गुड आफ्टरनून एवरीवन। मंडे से हम ऑफलाइन जा रहे हैं, तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो माइंड मेकअप कर रहे हैं। चलिए कल की क्लास से आगे स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस ऑन एसएचएम, जिसमें आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर टाइम से रिलेट करना है तो बेसिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। x = a sin of omega t या cos of omega t। और वहीं पर अगर वेलोसिटी को भी टाइम से कोरिलेट करना है या फाइंड ही वेलोसिटी करनी है तो आपको उसे डिफरेंशिएट करके v का एक्सप्रेशन यूज करना है, राइट। लेकिन अगर स्पीड फाइंड करनी है तो यू कैन गो फॉर v = ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x², ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। टोटल टाइम अगर t है तो मीन पोजीशन से और हाफ दी एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना है, t/12, और हाफ दी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने का टाइम कितना है, t/6। उसके पॉइंट से आप सिंपली क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आप अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने में मिनिमम टाइम पूछा गया और वो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड का हाफ है तो ऑब्वियसली आप मीन पोजीशन के आधा इधर चले जाएंगे, आधा इधर चले जाएंगे, एंड द टाइम टेकन वुड कम आउट टू बी t/6। तो स्टार्ट करते हैं जरा। एक असाइनमेंट आपको बोलो। वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a particle executing SHM from main position in 2 seconds is equal to √3/2 times its amplitude. Determine its time period. ये आपने ट्राई किया क्वेश्चन? हो गया, शाबाश। क्या किया? पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक है। इन 2 seconds, तो 2 seconds कैपिटल टी है या स्मॉल टी है? इट इज स्मॉल टी, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज √3/2 a, है ना। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। सो आप x = a sin of omega t लिखेंगे, and x is given to be √3/2 a, that's equal to a sin of omega t। टाइम कितना गिवन है? 2 seconds, that is 2 omega। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, we get sin 2 omega is equal to √3/2। अब sin की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है? 60 डिग्री, which is pi/3, right? So यानी कि sin of 2 omega becomes equal to pi/3। that means ठीक है, सिर्फ 2 omega, सिर्फ 2 omega, sin 2 omega तो √3/2 है, so 2 omega becomes pi/3। omega is 2 pi/t, omega is 2 pi/t multiplied by 2, that's equal to pi/3। तो t इधर आ जाएगा, ये उधर घूम जाएगा, t becomes equal to pi gets cancelled, so 4 3s are 12, it comes out to be 12 seconds। hope it's clear। चलिए फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। time period of a simple pendulum is 2 seconds and can go to and fro from equilibrium position at a maximum distance of 5 cm। यानी एम्पलीट्यूड कितनी होगी? 5 cm। आई सजेस्ट एवरीवन की कोई भी मतलब ध्यान इधर उधर करने की बजाय जब स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं तो वहीं पे आधा क्वेश्चन आप समझ पाते हैं। जिसने स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ी उसको क्वेश्चन में बार बार स्टेटमेंट रेफर करनी पड़ती है, which kills time। सो ध्यान से देख के करें। टाइम पीरियड 2 सेकंड है और एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। इफ एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन द पेंडुलम इज इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या यूज करना पड़ेगा? cos ऑफ ओमेगा टुवर्ड्स द राइट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब राइट एक्सट्रीम में प्लस cos यूज होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम में माइनस cos यूज होगा। Then write the displacement equation of the pendulum। बहुत ही आसान है, हमें ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट एक्सट्रीम या राइट एक्सट्रीम कहां से बोला इसने, यानी कि x = a cos of omega t। ये बेसिक इक्वेशन बन गई जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। नंबर क्लियर है आपको? सो x = a कितना 5 एंड cos of omega को the equation should be equal to 5 cos pi t। Fine। Next question 13। A particle executes SHM of time period 10 seconds.
the displacement of particle at any time is given by equation mentioned है, that is x is equal to 10 sin omega t. Find the velocity of the body. मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट मैं आप में से किसी को भी बुला के यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, राइट? हेल्प कर दूंगा, नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू नो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे, राइट? तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा. x is equal to 10 sin omega t. Velocity of the body 2 seconds after it passes through mean position. Mean position से पास करने के 2 सेकंड बाद, यानी t is equal to 2 सेकंड. ऑलरेडी देख रहे हैं ना साइन का फंक्शन है, तो t is equal to 0 पे ही मीन पोजीशन पे था, उसके 2 सेकंड बाद पूछ रहे हैं, सो t is equal to 2 सेकंड पे कर सकते हैं आराम से. बट पूछा क्या है? वेलोसिटी, राइट? तो क्या करना चाहिए मुझे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए? डिफरेंशिएट करना चाहिए. बहुत बढ़िया. x गिवन था, v फाइंड करना. आपसे बार बार ये डिस्कस हुआ कि अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है टाइम से रिलेट करके, तो आपको x के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाहिए. आई होप एवरीवन नोस कि sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बहुत बढ़िया, ओमेगा cos ओमेगा t. सो ओमेगा टाइम्स 10 into cos of ओमेगा. लेट्स पुट द वैल्यूज. इसमें टाइम पीरियड 10 सेकंड गिवन है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इज 2 पाई बाय 10, दैट इज पाई बाय 5 रेडियन पर सेकंड. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स. अगर आप एग्जाम में ओमेगा अलग से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो प्रॉब्ली आप करेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स. यू नीड टू पुट द यूनिट्स. रेडियन पर सेकंड पाई बाय 5, सो ओमेगा इज पाई बाय 5 into 10 cos ऑफ ओमेगा, फिर से पाई बाय 5 डाला, और टाइम कितना पूछा है? 2 सेकंड. सो v is equal to 2 pi cos of 2 pi by 5. अभी 2 pi by 5 कितना होता है? जरा देखना, कोई बताएगा मुझे वैल्यू? पहले ये आप ना डिग्रीज में कंफर्टेबल हो, तो एक बार देख लो 2 pi by 5 कितना बनेगा? 73. देखो देखो देखो. और मैथ्स के स्टूडेंट्स कोशिश करें इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी. 2 pi cos of 2 pi by 5, because the time to be considered was 2 seconds and omega has come out to be pi by 5. So pi by 5 into 2 pi by 5, 72 डिग्री सॉल्व करना आता है किसी को? मैथ्स वालों को तो आना चाहिए. 72 डिग्री 70 कैसे करते हैं? हाँ जी, 2 by 5 इज ओके. कोई क्या लिख रहे हैं आप मैसेज में बताएं. सोचो एक बार ठंडे दिमाग से. ठीक है, अब 72 आ गया. एनीवन फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट ये बता पाए कि cos 72 कैसे निकलता है? 0 से 0.5 के बीच में, तो ना ऐसे टुक्का नहीं, एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकल सकती है? एनीवन इन द क्लास कोशिश करें, बताएं. चले रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट्स अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे. A body describes simple harmonic motion with an amplitude of 5 cm and a period of 0.2 second. Find the acceleration and velocity of the body when displacement is 530. तो कर सकते हैं आराम से. A गिवन है, T गिवन है, T से ओमेगा निकल जाएगा, A भी निकल गया, ओमेगा भी निकल गया. अब V फाइंड करना है और A फाइंड करना है, हो जाएगा आराम से. A में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. A is equal to, अब इसको इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख के जो समझ में आ रहा है, they basically want you to find the magnitude. तो अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो सीधा फॉर्मूला v is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x, और एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर x. x की वैल्यू पुट करो और k निकल. सॉरी लिखी हुई है. डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर. 3 वैल्यूज दी, ठीक है, तीनों की अलग. अच्छा ठीक है. सिर्फ v is equal to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यूज करना है, और a is equal to ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x. 16th question. In HCl molecule, we may treat Cl to be of infinite mass and H alone oscillate. तो जस्ट इमेजिन करो, मतलब Cl और H के मास में कितना डिफरेंस है.
हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में क्लोरीन का मास कितना ज्यादा होता है? 35.5 मल्टीपल, कितना मल्टीपल? डिफरेंस में आप ठीक हो बिल्कुल, मल्टीपल में 35, ठीक है। सो इसके कंपैरिजन में इसका मास 35.5 टाइम्स। तो दे सेइंग कंसीडर Cl टू बी हैवी इनफ कि वो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहा है और सिर्फ H ही ऑसिलेट। नाउ सी, if oscillation of HCl molecule shows frequency of 9 into 10 power 30 per second, deduce force constant. Avogadro number is also given to us. Let's try this question. आप लोग given लिख के शुरू करें, given लिखिए और सॉल्व करना शुरू करें। Frequency is given to be 9 into 10 to the power 30 per second. और frequency का inverse होगा time period. So we can easily find the time period from it. They are asking for force constant. Avogadro's number is given to be 6 into 10 power 26. कितना होता है क्या? 6.0 10 power 23 पढ़ा आपने, ये 26 को 8 कर दें। पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, पर केजी मोल। आप जो पढ़ते हो पर ग्राम मोल, क्लियर है? सो आप चाहे तो 10 power 23 लिख सकते हैं पर ग्राम मोल, राइट? अब ये बताओ कोई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? P = 2 पाई बाय ओमेगा गलत नहीं था, बट और आगे चले तो क्या हो जाता है 2 पाई रूट ऑफ m बाय k, क्योंकि इसने k फाइंड करने के लिए बोला ना, तो कुछ इस तरह का सोचना पड़ेगा। ये बन गया। आप यहां से t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 पाई आप पुट कर सकते हैं। मास किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सभी को समझ में आता है ये? तो ये करना था यहाँ पर कि जो m है, m will become 1 upon 6 into 10 power 20 कितने ग्राम हो जाएगा? फाइन, क्लियर? ये पुट कर देंगे, फर्दर वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। या मैंने आपको कल एक और फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला, k m और ओमेगा का फॉर्मूला होता है, उसको कैसे लर्न करने को बोला था? k is equal to m ओमेगा। तो कोई चाहे तो डायरेक्टली यहां से कर दो। भाई मास कितना हो गया? अब आप क्या करो, ऐसा ही यूनिट्स में सॉल्व करने के लिए, जैसे इसने 10 power 26 जो बताया वो पर किलोग्राम मोल बोला ना, अगर आप मास को किलोग्राम में फाइंड करना चाहते हैं, फॉर्म कर लो साथ साथ, तो 1/6 into 10 power 26 जैसे ही लिखूंगा तो ये किसमें चला जाएगा? SI में, किलोग्राम में चला जाएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकलती है? 2 पाई न्यू, रिमेंबर 2 पाई इनटू न्यू, तो वो पुट करोगे, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर इनटू न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर मींस 9 into 10 power 38 स्क्वायर। तो जो लोग भी ऑनलाइन क्लास करें, ध्यान से देखिए, समझे इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि भाई Cl जो है वो ज्यादा हैवी है, उसको आप फिक्स कंसीडर कर लो, सिर्फ H ही ऑसिलेट कर रहा है। अगर H ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड में मास भी सिर्फ H का है। सो 2 पाई रूट ऑफ m बाय k, या तो यहां से आप k सॉल्व कर लीजिए, या फिर याद रखें k = m ओमेगा स्क्वायर होता है, उसमें m 1/6 into 10 power 26। ये तो आपको केमिस्ट्री से आता है, तो फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, नहीं आता है ना? हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ग्राम। पर 1 ग्राम में एक एटम नहीं होता, कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, इसलिए आपने एक एटम का मास लिखा, वो आ गया इनटू ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इनटू न्यू स्क्वायर। 17th 18th आपने कर लिए थे, है ना? मूविंग ऑन टू 19th क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। The piston and cylinder head of a locomotive, locomotive क्या होता है? व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, लोकोमोटिव व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, जो आपने बोला वो सिलेंडर के लिए, ठीक है, गुड। पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब लिखा है साफ साफ, ट्वाइस द स्ट्रोक का मतलब क्या है? धनंजय देखना, हो सकता है कभी आप ये सोचोगे कि एक बहुत सुपर फास्ट कार बनानी है,
तो उस कार में क्या लगाना पड़ेगा, इंजन के अंदर लगते हैं सिलेंडर्स, 4 सिलेंडर कार है, 2 सिलेंडर कार है ना, ज्यादा पिकअप है, कम पिकअप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें जो एक स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक का मतलब है मेन पोजीशन से ऊपर भी और नीचे भी ए जाना, ये मतलब है इसका, टॉप से बॉटम। अच्छा, आपको पता है जो डीजल बेस्ड कार्स होती हैं उनके अंदर जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली कंप्रेशन से होता है, पता है आपको? जो उनका ना क्या होता है, इंजन हैवी होता है, और आपने अगर नॉकिंग वर्ड सुना हो तो ऐसा तो सुना होगा कम से कम कि डीजल कार की जो सर्विसिंग होती है वो महंगी होती है। yes, sir. इंजन बड़ा होता है, उस इंजन में नॉकिंग ज्यादा होती है, वियर टियर ज्यादा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे वापस। हाँ, मतलब सारी चीजें चलो अब तो डीजल की खुद की वैल्यू भी, प्राइस भी काफी ऊपर चला गया। चलो आइए वापस आइए। If a piston moves with simple harmonic motion with an angular frequency of 200 revolutions per minute, 200 revolution, क्रिश इसकी सिंबल बताना है, क्या चीज बताइए इसने, revolutions per minute बोल रहे हैं, आरपीएम याद है, आरपीएम आपकी स्कूटी में, कार में आरपीएम लिखा होगा, आरपीएम इज रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। ये क्या सिंबल क्या है इसका, फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। सर्कुलर मोशन में याद करो इतने रेवोल्यूशंस पर मिनट पर सेकंड होगा, तो क्या करते थे पहले, आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिट चलती है वो सेकंड में चलती है। सो पर मिनट ज्यादा होगा, सेकंड में तो कम होगा, ऑब्वियसली, सो डिवाइड बाय 60, इट विल बी 200 बाय 60 आरपीएस। तो कितना हो गया, 10/3 आरपीएस। डन, चलो ठीक है, न्यू आ गया हमारे पास। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड याद करो, हम लोग जब x लिखते हैं तो x के सामने a आता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो बोला था कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एम्पलीट्यूड इज a, ऐसे ही वेलोसिटी की एम्पलीट्यूड क्या होती है, ओमेगा a, सबको पता है ना। तो बस ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड निकालने के ऊपर है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के ऊपर है, दैट शुड बी ओमेगा इनटू a। ओमेगा कैसे निकलेगी न्यू से, 2 pi multiply करके, so 2 pi into nu will become omega, and a stands for amplitude, इसमें स्ट्रोक लेंथ बताई हुई आपको, by 2 कर दूंगी, एक्सीलेंट। तो देखो अगर आप उसको ना एज ए टॉपिक पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रोक बनते रहे अभी हमेशा। लेकिन जैसे आपने समझा कि एक स्ट्रोक ऊपर से लेके नीचे तक जाता है, उसमें 2 बार एम्पलीट्यूड कवर होती है, तो जैसे स्ट्रोक लेंथ आई, आप नेक्स्ट टाइम अपने आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करके a निकाल। So just put here and question start. Hope it's clear. Last question. Particle executing linear SHM has a maximum velocity of 40 centimeter per second and a maximum acceleration of 50 centimeter per second square. Find its amplitude and period of oscillation. ये तो कर सकते हो बड़े ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अब नहीं मुझे बता क्या फॉर्मूला यूज करेगी। Particle executing linear SHM has a maximum velocity. अभी भी किया, maximum velocity का फॉर्मूला क्या होता है, सोच ले आराम से, हाँ धनंजय बोल, ओमेगा ए, राइट। सो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए। ऐसे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। कल आपको अच्छे से बताया था ये चीज कि भाई अगर x लिख रहे हैं तो उसमें एक बार a आता है सिर्फ, फिर डिफरेंशिएशन से एक ओमेगा आगे आ जाता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन से एक और ओमेगा आता है। ठीक है, हर कोई क्लियर है आपको। a डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए ओमेगा ए और एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर। अब क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी ओमेगा और ए दोनों फाइंड कर रहे हैं। क्या करें, क्या करना चाहिए बताओ, तनिषा बोलो। रेशियो कंसीडर करो, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओमेगा ए की वैल्यू मिल गई, उसको यहां पुट कर दो, बिकॉज़ दिस इज ओमेगा इनटू ओमेगा, उससे ओमेगा मिल जाएगा। या जैसा आपने कहा बिल्कुल प्रकृति ने कि इसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड करोगे तो उससे वापस क्या बचेगा, ओमेगा। एक बार ओमेगा मिल जाए फिर यहाँ पुट कर दो, उससे कर लोगे। तो अब तो आपने फॉर्मूले कई बार यूज कर लिया, मैं पूछ सकता हूँ आपसे। तो इस असाइनमेंट में सिर्फ 13 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो कोई बात नहीं, उसको हम लेट गो भी कर सकते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस तो कर सकते हो ना। रेडी, चलो बुला लो यहाँ पे, टेक 2 मिनट्स, फटाफट से आप लोग रिवाइज करो, मैं आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करवाता हूँ साथ साथ।
फॉर्मूलाज रिवाइज करवाता हूँ, मेरे साथ साथ करते जाए। तो सृजन ने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, मुझे बताएगा। सृजन जो पूछो आराम से बता देगा। अगर 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 टाइम पीरियड कैपिटल टी रिटन है, टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल पूछो, मतलब डरा रहा था पहले, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछो। टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैसे निकलेगी? 2 पाई बाय टी, राइट? 2 पाई बाय टी हो जाएगी। चलो ठीक है, अब पर्व बताएगा। आज वैसे भी हमारा मकर संक्रांति का पर्व है, तो पर्व बताइए, अगर टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है, तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम? बाकी लोग ना बोले उसको बताने दें। सुन, बड़े आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकेंड्स, तो मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? ओके 1 सेकेंड। ये लोग तो यार 1 सेकेंड कह रहे हैं, क्या चक्कर है? खड़ा हो शाबाश, खड़ा हो, दोबारा सोचते हैं। देखो ध्यान से, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है ना। यहां से यहां जाना और आना इस 4 सेकेंड, तो 2 जाना और 2 आना, तो भाई मीन पोजीशन तो यहाँ पे है ना। आपको अपनी गलती समझ आ गई, बैठो शाबाश। तो जब गलती समझ आ जाए तो दोबारा तो गलती नहीं करनी चाहिए, तो देखते हैं पर दोबारा गलती करेगा नहीं करेगा। तो पर फिर से एक चीज बताओ, टाइम पीरियड इज 12 seconds. Time period is 12 seconds. Now the particle goes from one extreme to the other extreme. What is the time taken? 6 seconds. बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यही चाहिए। अब आप लोग यहाँ आओगे नहीं तो ऑनलाइन तो ये काम हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे मुझे पता लगा कि भाई इसको ये चीज समझ नहीं है, तो मैंने वैसे दूसरे क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब जैसे शिखर है, शिखर कह रहे हैं सर क्या दूसरों से पूछते रहते हो, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते? तो हम शिखर से पूछ लेते हैं। शिखर, अभी टी अगर प्रोवाइडेड है तो ओमेगा निकल जाएगी 2 पाई बाय टी करके, है ना। टाइम पीरियड पता है तो आपको ऑलरेडी ये पता है कि एक्सट्रीम से मीन जाना, मीन से एक्सट्रीम जाना वगैरह वगैरह ये सब चलता है। ये बताओ, अगर एक एसएचएम के अंदर एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पार्टिकल यहां से अपना मोशन शुरू कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 कहां से शुरू कर रहा है? एक्सट्रीम से कर रहा है, एक्सट्रीम से कर रहा है, और वो पार्टिकल 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ गया। एम्पलीट्यूड कितनी है? सभी देख ले ध्यान से, एम्पलीट्यूड कितनी है? 10। t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट किया और 4 सेंटीमीटर पहुंचा है, 4 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड जो है दैट इज से 12 सेकंड। टाइम पीरियड इज 12 सेकंड। तो आपको ये बताना है कि ये 4 सेकंड फाइंड, 4 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लगा, ये फाइंड करने के लिए हम क्या एक्सप्रेशन या फॉर्मूला यूज करें। बाकी लोग भी सोच लो, ठीक है, कोई और भी हैंड रेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे भरोसा है कि सीधा हमें ये जरूर बताएगा, इस समस्या का समाधान जरूर। तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी उन्होंने यहाँ बता दी है आपको। एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, एक्सट्रीम पोजीशन से 4 सेंटीमीटर चल के आया है, उसको कितना टाइम लगेगा? अगर टाइम पीरियड 12 सेकेंड है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करें, बता सकते हो? कुछ थोड़ा बहुत, किस सर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? उसमें क्या यूज करते हैं? कॉस। तो आपके कहने से मैं x = a cos ओमेगा t पहले लिख देता हूं, समझो, मतलब जो चीज आसान है उसको पहले कर लेते हैं। x = a cos ओमेगा t आ गया। a की वैल्यू कितनी है? 10 है। cos ओमेगा t चला जाता है, टाइम पीरियड कितना है? तो बताओ ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई बाय 12, यानी पाई बाय 60। ये तो हो गया सेट। अब क्या बचा? x। तो बस अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। तो शिखर पहले तो आप ही बता दो, आपके अकॉर्डिंग x कितना लिखो? सर एक बार और बता देंगे, ये एक्सप्रेशन बता दो। यस सर, वो लास्ट वाला आपको क्या लिखो? a के प्लेस पे 10 लिख दिया। यस। cos आपने बताया था, ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय 12 पाई बाय 6 इनटू t, बस इसको मैंने ऐसे लिख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं x कितना लिखूं? x कितना लिखूं? हाँ 4 है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बस उसके साइड वाला भी बता भाई। 4 आना चाहिए, खड़े हो जा बस।
डिस्प्लेसमेंट तो 4 ही है, बिल्कुल सही कह रहा है। तनीषा कुछ कहना चाह रही है, तनीषा बोलो। 6 कैसे भाई? हाँ मीन से। तो अब ये हंसी खेल में ये बातें याद रह जाएंगी आपको, समझ रहे हो? तो मेरा मोटिव सिर्फ पीटने मारने का नहीं होता है, थोड़ा सा डांट तो लगानी पड़ेगी। अब अगली बार तुमने गलती करी है तो खिड़की में से उड़ा के बाहर फेंक, तो समझिए 6 आ जाए। हुआ क्लियर आप लोगों को? तो जब मैंने ये पढ़ाया था, शुरू किया था, उस टाइम भी ये चीज स्पेसिफिकली बताई थी कि कहीं से भी आए डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम, तो इसमें नहीं हो सकता। होप इट इज क्लियर एवरीवन। मजा आया आपको क्लास करके? चलिए ठीक है, मुझे लगता है पर्व को सबसे ज्यादा मजा। टाइम हो गया, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें काफी सारे क्वेश्चन